ठीक है गलतियां हो गई उस मैच में उनसे। पर आपको लग रहा यू है कि सिस्टम में पैसा नहीं है या सिस्टम में पैसा फ्लो नहीं कर रहा है टू द बॉटम? दो है इंडिया में, ये दो चीज हाँ होते हाँ हैं। हाँ हाँ। पैसा नहीं रहता और पैसा फ्लो करना। आपका क्या राय है इस पे, कि फ्लो नहीं हो मतलब रहा है या सच में नील, बैंक अकाउंट नील है? नहीं नहीं फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब करने वाले कर सकते हैं बट द इशू इज कि मतलब वो होता है ना कि यार एक बार सेटअप कर दो फिर देखते हैं क्या होता है, वो वाला नहीं है। मैं डाल रहा हूँ पैसा, मुझे वापस कितना मिलेगा, दैट्स द वापस मिल इशू। चाहिए। वापस तो फुटबॉल से यार मतलब अभी आप एक्सपेक्ट करो कि इंडिया इज अ, मतलब आई वुड से इज वेरी इनिशियल स्टेजेस एज अ फुटबॉलिंग नेशन, अगर हम कंपेयर टू अदर कंट्रीज बात करें। और ऐसा नहीं है कि फुटबॉल समझते नहीं है लोग यहाँ पे या फुटबॉल देखते नहीं है, हमारे यहाँ तो जितना फुटबॉल देखा जाता है जैसा फीफा, अपन बात कर रहे थे बैक स्टेज, जैसे फीफा यस। कहता है कि इंडिया को भाई तुम्हारा तो बहुत मार्केट है। आर्सन हाँ, वेंगर ने आगे कितनी बढ़िया चीज बोली कि बोला। एजुकेशन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही बात है। आप जन्म से आप ठीक है, आप अगर मैं एक ब्राजील वाले बच्चे को इंडिया में ला दूं, इंडिया वाले बच्चे को ब्राजील ले आऊं, तो एजुकेशन का फर्क पड़ता है कि किसको यस। कैसी एजुकेशन मिल रही है। वो तो ठीक है, वो जो जेनेटिक्स होते हैं, फिजिकलिटी होती है, वो अलग पॉइंट है ऑफ डिस्कशन, लेकिन फुटबॉलिंग एजुकेशन हमारी कैसी है। तो कुछ लोग हैं जो अपने लेवल पे कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी, जैसे उड़ीसा का ही हम एग्जांपल ले लें, जो उड़ीसा कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि और मतलब ठीक है, आई वोंट डिसरिस्पेक्ट अदर स्टेट्स बाय सेइंग कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, बट आई थिंक दैट्स एन एग्जांपल दैट मेनी स्टेट्स कैन फॉलो जहां पे नहीं हो रही है, लेट्स पुट इट एब्सोल्युटली, दैट वे। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। जैसे मतलब जो हॉकी और फुटबॉल के लिए अभी हो रहा है उड़ीसा में, यस, बहुत बहुत कमेंडेबल चीज है। तो ऐसा एब्सोल्युटली। आई आई थिंक और भी जो बाकी जगह है जहाँ पे स्कोप है इस चीज का होने का, वो अगर इस चीज को थोड़ा सा ऐसे कर दें तो कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम वही है ना यार, हम एज अ नेशन हमारी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब मुश्किल है, आई वोंट से पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि हमारी प्रायोरिटीज को हम ताक पर रख के और फिर जो है पैसा गवर्नमेंट डालती रहे। गवर्नमेंट ने भी बजट अलॉट किया है, लेकिन वो इट इज नो वेयर नियर इनफ जो हमको एज अ इंडिया एज अ फुटबॉलिंग नेशन को अच्छा करने के लिए चाहिए। बट गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, तो इन सब चीजों को ठीक होने में ना टाइम लगेगा। हम टाइम लगेगा। बाहर से नहीं बोल सकते कि यार एक साल हुँ। के अंदर भाई तुम ऐसी टीम बना नो, दो जो नो। तो वर्ल्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कतर को पेला है, कतर में जाके नहीं पॉसिबल ना। नहीं तो पॉसिबल। नहीं, फ्रेंडली अरेंज करने में इतना क्या डिफिकल्ट है? आपको क्या लग रहा है, बहुत बड़ा बजट कंस्ट्रेंट है, और या फ्रेंडली करने में क्या दिक्कत है? मतलब फ्रेंडली कराने में क्या ही प्रॉब्लम है उतना? आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है फ्रेंडली अरेंज कराना? इंटेंट की कमी दिखती है मुझे तो, अगर मैं सही सही बात बोलूं तो और मतलब नॉट एवरीवन बीइंग ऑन द सेम पेज। कोच के हाथ में आप नहीं देना चाहते हो द एंटायर थिंग कि भाई कोच, जैसे कोच होते हैं ना जिनको आप पूरी वो दे देते हो फ्रीडम की, आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आप रन करो। अरेंज, ट्रू, आप रन करो, तो वो नहीं हो रहा है। तो उसके कारण आप देख रहे हो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, हमारे कोच को शो कॉज नोटिस भी मिल जाता है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। देखो कोच को तो क्या है, अगर आप ज्यादा छेड़ोगे उनको तो वो तो चले जाएंगे। या वो तो वही बोलेंगे वो जो ना उनको इंडियन ठीक है, लगे। हाँ उनको ऑप्शन है भाई, वो चले जाएँगे। हाँ, मतलब यार वो कोच भी यार मतलब ठीक है, लोग नॉट ऑल पीपल लाइक हिम, बट लेट्स बी ऑनेस्ट ही गेव प्लेयर्स लाइक लूका मॉड्रिच इज क्रोएशियन डेब्यू, जब वो क्रोएशिया के मैनेजर थे। तो लूका हाँ, मॉड्रिच का डेब्यू यूरोस मैच के अंडर ही हुआ था क्रोएशियन नेशनल टीम में। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। मतलब ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, आई थिंक सो, मतलब हमें समझना चाहिए ये बात। तो यार इसका तो यार मतलब क्या ही मैं रीजन बोलूं यार, एवरीवन नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज इज द दैट्स द रीजन। पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, कि दैट्स द मतलब पॉइंट। लीग कैसे चलेगी, नेशनल टीम कैसे चलेगी, एशियन गेम्स में प्लेयर्स को रिलीज ना करना, आशिक को एसीएल हुई तो सारे क्लब्स घबरा गए थे हाँ, कि हाँ, हाँ, भाई हाँ। वो कि वो हाँ, कि वो देखा हाँ हमने। हाँ हम रिलीज नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स। या तो वही है, सब एक 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 जैसी सोच, अगर एक विजन नहीं शेयर करेंगे तो यार ऐसी चीजें होती रहेंगी, फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। अर्जेंटीना आना चाहेगी इंडिया, हम नहीं करेंगे वो फ्रेंडली, हम मना कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो लेट्स सी। तो धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा ना, धीरे धीरे होपफुली ठीक होंगी चीजें। एकदम से आप हुँ। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। Absolutely, absolutely. हम्म, Apart from AFC Asia Cup, we are also playing World Cup qualifier, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहां पे आपका रिएक्शन क्या है ऑन द क्वेत, जहां पे हमने वो मनवीर का गोल और द सेलिब्रेशन, हम्म, एंड द क्वेत स्टेडियम इज फुल ऑफ इंडियन फैंस,
लाइक दैट समथिंग लाइक गूज़बम्प आता है आपको वो देखने के बाद। आपका क्या ओपिनियन है ऑन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर? व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर? बिकॉज़ हम नेक्स्ट साल जो है वेरी इंपोर्टेंट है, मैं हर टाइम बोलता रहता हूँ 2026 ना 2023 से भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि एफसी एशिया कप है जो कि हमें ड्रॉगबा जी बोल रहे हैं, और हमारे पास वर्ल्ड कप क्वालिफायर जहाँ पे चांसेस थोड़ा है, हमारा कुछ कर सकते हैं, और अफगानिस्तान से हम मैच खेलने वाले हैं 2, और कुवैत और कतार के साथ। सो ड्रॉगबा जी से हम जानना चाहूँगे कि आप उनका क्या ओपिनियन है और क्या चीज़ पे हमें इम्प्रूव करना है, प्रिपेयर करना है? आई थिंक कतर वो कुवैत वाला तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिजल्ट था इन माय ओपिनियन, बिकॉज अब इसका मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट गेम हमको कुवैत से खेलना है वो हमारे होम में होगा, एंड वी ऑलरेडी बीटन देम हमारे होम में। अफगानिस्तान आई थिंक वी शुड गेट पास्ट, तो थर्ड राउंड में तो हमें जगह मिल मिल जानी ही चाहिए। अब वही है, एब्सोल्युटली। 2026 तक चलता हाँ, ही, 2025 नवंबर तक चलेगा पता क्वालिफायर चल का। जाएगा। हुँ, पता चल हुँ, जाएगा पूरा कि कौन क्या होगा, तो बहुत लंबा टाइम होता है ये। हुँ, 2 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं फुटबॉल में। तो आई वुड हुँ, से कि कुवैत वाली परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी। स्पेशली राहुल बेके को सेंटर बैक खिलाया, आकाश मिश्रा वाज़ फिनोमिनल इन दैट गेम, जिस तरीके से वो खेल रहे थे लेफ्ट बैक पे। और जैसा आपने कहा कि हमारे कुछ मतलब फर्स्ट टीम के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, उसके बावजूद हमने कुवैत को जाके कुवैत में इतना बढ़िया तरीके से हमने हराया। तो ब्रिलियंट रिजल्ट दैट। कत कतर वाले गेम में हम बेटर कर सकते थे। लॉट ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक्स। अमरिंदर पाजी अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ गेम्स दैट नाइट। थोड़ा उनके सिलेक्शन पे सब बोल भी रहे थे, मुझे याद है वॉच अलोंग हम कर रहे थे तो सब बोल रहे थे कि यार मतलब क्यों स्टार्ट कराया, मतलब जब गुरप्रीत पाजी अवेलेबल थे। और मैंने मतलब बट आई कैन अंडरस्टैंड यार, कोच इज ट्राइंग टू गिव एवरीवन अ चांस। और ठीक है, गलतियां हो गई उस मैच में उनसे। और भी मतलब हम थोड़ा सा, एक हमारी भी गंदी आदत है कि जब हम पीछे चले जाते हैं किसी भी मैच में, व्हेन वी कंसीड अ गोल, तो हमारे शोल्डर्स बिल्कुल ड्रॉप हो कमबैक। जाते हैं। हुँ, जबकि अ, घर में है मैच। हाँ, जबकि घर में मैच है, इंटिमिडेट हो गए हम ऑपोजिशन से। तो आई थिंक वो एक चीज़ हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यार, इंडिविजुअल मिस्टेक्स थोड़ी हम कम करें, ना के बराबर करें। एटलीस्ट हम खुद से मौका ना दें अपोनेंट को गेम में आने का। तो वो एक चीज़ होगी जो डेफिनिटली हमको इम्प्रूव करनी होगी। हमको सॉल्यूशंस देखने होंगे, इफ अनवर अली इज़ नॉट अवेलेबल तो सेंटर बैक में हम किस तरीके से जो है उस गैप को फिल कर सकते हैं, बिकॉज़ दैट डे आई थॉट कि हम और बेटर डिफेंडिंग कर सकते थे। स्विच ऑफ हो गए हम, स्पेशली जो डिलीवरीज आ रही थी कतर की। और इस तरीके से जो है हम अपना जो एक डिफेंसिव शेप है और मिडफील्ड का जो शेप है स्पेशली, वो हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डिफेंसिवली हम थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हैं। फिनिशिंग अगेन हम क्लिनिकल नहीं है बहुत ज़्यादा। मुझे मलेशिया वाला मैच याद आता है। बहुत चीटिंग हुई थी उस मैच में, तो हमारे साथ क्लियर गोल था जो नहीं दिया था। ट्रू, अ, ट्रू। उसके बावजूद हमने इतने चांस बनाए थे उस मैच में कि हम 7 गोल मार सकते थे उसमें। 7 तो मैं क्लियर कट गोल एब्सोल्युटली, बोल रहा हूँ। तो एब्सोल्युटली मिस किया हमने। वो थोड़ा-सा मतलब मेरा सहल से ये एक थोड़ी-सी मतलब मेरी वो शिकायत है कि सहल क्लिनिकल थोड़ा-सा अगर हो जाए, तो इतने चांस मिलते हैं सहल को, बट समहाउ ही इज़ नॉट एबल टू कन्वर्ट दोज़ चांसेस। ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, स्किलफुल हैं, इंटेलिजेंट प्लेयर हैं। जो उनकी सबसे अच्छी एक ट्रेट है, वो वेट ऑफ द बॉल जो है उनका, जो पास पे जो यस, वेट डालते हैं, वो बहुत सही यस। रहता है। वो ना ज़्यादा ओवर हिट करते हैं, ना अंडर हिट करते हैं। महेश का गोल याद आता है अगेंस्ट इराक, जो मारा था उन्होंने। तो वो ऐसे आपको मोमेंट्स याद आते हैं जहाँ पे हमारी टीम ने अच्छा किया है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखते हैं, अगला तो शायद हमारा जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के अफ़गानिस्तान पे था, 2 में तो नहीं हुए, दैट एक साथ में ही है, हाँ, 2-3 दिन के हाँ, डिफरेंस में। तो वो आई थिंक वो 2 मैच अगर हम जीत जाते हैं, तो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और चांसेस थर्ड राउंड में या जाने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ना और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नो जिस तरीके से इंडिया टीम की परफॉर्मेंस रही क कुवैत में, और फिर हम जो कतार में ड्रॉप हुई मैच हुँ, परफॉर्मेंस, एक कतार का जो फ़ील हुआ ना, जो परफॉर्मेंस की फ़ील, वो आपको ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान के साथ मिलने वाला है। उस लेवल का हुँ, कॉम्पिटिशन, ठीक है ना? तो हमें वहाँ पे जैसे आपने बोला डिफेंसिव शेप को मेंटेन करना है। हमको पता है हमें क्या करना है। हमें ऐसे चिल-पिल गेम नहीं होने वाला है। हमारे लिए जो टफ गेम होगा, तो हमको पता है कि ये तो आने वाला है। सो यू नो द चीट कोड। सो नाउ यू हैव टू मेंटेन द शेप, डोंट पैनिक एंड मेक श्योर जब भी चांस मिल रहा है, टेक इट ऑन। जैसे आपने बोला कि हो सकता है कि ऑफ डे हो ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर का या डिफेंडर का, एंड दे गेट इंटू ऑफ मोड, बट हमें तो गोल तो मारना पड़ेगा ना। उनका ऑफ मोड हो गया, ठीक है, चलो एक काम हो गया, बट हमें वो तो नेट पे मारना है। तो वो सब चीजें कहीं न कहीं इंडियन टीम को जो है ध्यान देना है, टू मेक श्योर कि जब चांस मिल रही है, 2 चांस भी, काउंटर अटैक में भाई 1 तो कन्वर्ट करना ही है। होपफुली कि हम कर पाएँ।